आप सभी को हमारे YouTube चैनल एके एजुकेशन झारखंड में वेलकम है। आज हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये फिजिक्स का टॉपिक है, ग्रेविटेशन से रिलेटेड, ग्रेविटेशन चैप्टर का है। इसमें हम लोग कुछ नॉमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे एंड कैसे हाउ टू सॉल्व ईजी वे में नॉमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे वो हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्वेश्चन क्या करना है, केयरफुली रीड करना है। क्वेश्चन से क्या क्या चीज़ दिया हुआ है गिवन, वो सब चीज़ों को, डेटा को हम लोग सबसे पहले क्या करना है, लिखना है। फिर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्या कैलकुलेट करने के लिए पूछा जा रहा है, वो चीज़ों को लिखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नॉमेरिकल से, ये हम लोग क्लास ग्रेविटेशन का है। सबसे पहले इसका थोड़ा सा बेसिक हम कॉन्सेप्ट को बता देते हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट क्या कहता है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ ए फोर्स which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। कहता है ये स्टेटमेंट से आप लोगों को उतना समझ में नहीं आएगा, बट स्टेटमेंट का मैथमेटिकली क्या कहता है, ये एक्सपेरिमेंट का, कि फोर्स जो होता है वो बताया कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। कहता है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच फोर्स लगेगा, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर फोर्स को हम लोग बढ़ाएंगे, अगर हम लोग मासेस को बढ़ाते हैं, अगर मासेस को, दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस को बढ़ाएंगे तो फोर्स भी क्या होगा, ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है, दूसरा स्टेटमेंट नंबर 1 बोला कि फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। एंड नंबर 2 कहता है कि जो फोर्स होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। मतलब दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस जो रहेगा उसका स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी अगर दोनों के ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल के कहने का मतलब कि एक क्वांटिटी को आप जब इंक्रीज करिएगा तो दूसरा क्वांटिटी हमारा डिक्रीज करेगा। क्योंकि डिस्टेंस को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो फोर्स जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। दोनों को कंबाइन करते हैं तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। कभी भी हम लोग फिजिक्स में प्रोपोर्शनली साइन को रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करता है, और यहाँ पर कांस्टेंट जो इंट्रोड्यूस कर रहा है वो कैपिटल जी, और इस कैपिटल जी को ही हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या इसका एक और नाम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। कैपिटल जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, यही हमारा क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला है। जो फोर्स लगता है वो कैपिटल जी यानी कि हमारा ये कांस्टेंट और m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब इसी फार्मूला पर बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन है। कहता है, क्वेश्चन पढ़ते हैं कि कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ मासेस 10 kg एंड 40 kg विच आर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। कहता है कि हम लोगों को क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को सबसे पहले केयरफुली हम लोग पढ़ें। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि हम लोगों को क्या पूछा जा रहा है, फोर्स पूछा जा रहा है। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स यानी फोर्स पूछा जा रहा है। दोनों बॉडीज, दो बॉडी है, एक बॉडी ए, बॉडी बी, दोनों बॉडी का मासेस हमारे क्वेश्चन में गिवन है। पहला बॉडी का है 10 kg, दूसरा बॉडी का है 40 kg। ठीक है, पहले बॉडी का मासेस कितना है 10 kg, दूसरे बॉडी का कितना है 40 kg, और ये दोनों के बीच का सेपरेशन दिया हुआ है, सेपरेटेड बाई डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, 10 मीटर है। बॉडी ए है जिसका मासेस दिया हुआ 10 kg, बॉडी बी है जिसका मासेस कितना दिया हुआ 40 kg, दोनों के बीच सेपरेशन कितना है 10 मीटर। तो हम लोग अभी जस्ट हम लोग देखें कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का क्या फार्मूला क्या कहता है कि वी नाउ दैट F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। फोर्स जो है वो देख पा रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। सो अब वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। इस कैपिटल G का वैल्यू फिक्स होता है। कैपिटल G का वैल्यू कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, इंटू m1 मासेस कितना दिया हुआ है 10 kg, m2 मासेस कितना दिया हुआ है 40 kg, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। r स्क्वायर का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 10 इंटू 10, यानी 10 इंटू 10 हम लोग लिख सकते हैं। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 से कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लोगों के पास कितना आ गया आंसर 6.67 इंटू 10 का पावर 6.67 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा 26.48 इंटू 10⁻⁻11। क्या निकाल रहे हैं, फोर्स निकाल रहे हैं। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन। हमेशा जब नॉमेरिकल सॉल्व करें तो आप लास्ट में जब कैलकुलेट करिएगा तो उसका ऐसा यूनिट के साथ जरूर मेंशन करिएगा, ताकि पता चलेगा वो ऐसा ही यूनिट ही बताता है कि हमने क्या कैलकुलेट किया है। तो यहाँ हम लोग क्या किए हैं, बेसिकली फोर्स को कैलकुलेट किए हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट किया है। फोर्स कितना आ गया 26.48 इंटू 10⁻11 न्यूटन।
अब हम लोग क्या कहते हैं, इस कैपिटल जी का वैल्यू 6.67, कैपिटल जी जिसको हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कैपिटल जी का एसआई यूनिट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कैपिटल जी, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कैपिटल जी, एसआई यूनिट ऑफ कैपिटल जी। इस कैपिटल जी का एसआई यूनिट क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जरूर कमेंट करिएगा। और इस कैपिटल जी का साथ ही साथ इस कैपिटल जी का वैल्यू जो है वो किस साइंटिस्ट ने फाउंड किया है, कैपिटल जी का वैल्यू जो है किस साइंटिस्ट ने फाउंड किया है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। उसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन, एक आप लोगों को न्यूमेरिकल जो है होमवर्क में दिया जा रहा है, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ मासेस 20 kg एंड 40 kg एंड विच आर सेपरेटेड बाय 20 मीटर। कहता है कि दो बॉडी है, फर्स्ट बॉडी का दिया हुआ आपके पास कितना 20 kg एंड सेकेंड बॉडी जो है वो कितना दिया हुआ 40 kg, और ये दोनों के बीच का सेपरेशन जो है वो क्वेश्चन में गिवन है 20 मीटर। तो ये आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है होमवर्क में दिया जा रहा है, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, इसका आंसर कितना होगा। इसमें भी आपको ग्रेविटेशनल फोर्स का ही वैल्यू कैलकुलेट करना है, कैपिटल एफ यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का ही वैल्यू कैलकुलेट करना है। एक क्वेश्चन हम आप लोगों को सॉल्व करके दिखाए हैं इजी वे में कि कैसे हाउ टू सॉल्व इजी वे में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।